यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे लगभग सारे ही धर्म के लोग निवास करते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, चाहे मुग़लों की बात हो या फिर अंग्रेज़ों की। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कुछ हॉन्टेड जगहें लखनऊ से। ये वो जगहें हैं जिनके बारे में हम हमेशा से सुनते आए हैं। ये चैनल ये नहीं बोलता कि ये सही है या गलत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ। वैसे तो ये मुग़ल कालीन नक्काशी का अपने आप में ही एक नायाब नमूना है। इसका आर्किटेक्चर वाकई में देखने के काबिल है। बड़ा इमामबाड़ा 1785 में बनाया गया और इसको बनाने के पीछे रीज़न था वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन उसी वक्त और उसी टाइम वहाँ पर एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से बूढ़े, बच्चे और औरतें मर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि इस इमामबाड़े में जो तहखाना बना हुआ था, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने कई भारतीयों को बंद किया था और उनकी हत्याएं भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक बड़ी सी भूल भुलैया भी बनी हुई है, जिसमें अगर आप जाते हैं तो आप खो जाते हैं और आपको किसी गाइड की ज़रूरत होती है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये हॉन्टेड इसलिए है कि आज भी जो लोग सूखे में वहाँ पे मरे थे और अंग्रेज़ों ने जिन भारतीयों की वहाँ पर हत्याएं की थी, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पर भूल भुलैया बनी हुई है वो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह है। सिकंदर बाग लखनऊ। जब भी हम भारतीय आज़ादी की बात करते हैं तो शायद सिकंदर बाग को भूलना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सिकंदर बाग वो जगह है जहां पर अंग्रेज़ों ने 2300 क्रांतिकारियों को मार डाला था। और यही नहीं, इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया कि उनकी लाशों को उनके परिवारों को नहीं सौंपा गया और उन्हें अंतिम संस्कार करने की बजाय इसी जगह पर, इसी सिकंदर बाग में उनकी लाशों को ऐसे ही पड़े रहने दिया, जिससे उनकी लाशें सड़ने लगीं और वो वहीं पर पड़ी रहीं। तभी से ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है, डरावनी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो 2300 क्रांतिकारियों की बलि अंग्रेज़ों ने चढ़ाई, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं। OEL हाउस लखनऊ। पुराने ज़माने में OEL हाउस वाजिद शाह का घर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दे दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी के टाइम बहुत से अंग्रेज़ सैनिकों को यहाँ पर मारकर इस हाउस के कुएं में डाल दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि उन सैनिकों की आत्माएं आज भी इस OEL हाउस में घूमती हैं। और जब वाइस चांसलर यहाँ पर रहने आए तो उनके बेटे ने उस कुएं में एक पत्थर फेंका, जिसके बाद उस बच्चे की मिस्टीरियसली मौत हो गई। तभी से इस कुएं को अच्छे से सील करवा दिया गया। रेलवे क्वार्टर्स लखनऊ। ये शायद लखनऊ के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। पूरा क्वार्टर ही नहीं, सिर्फ इसमें एक घर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है और उस घर का नाम है ट्यूरेट्स। कहानी है अंग्रेज़ों के ज़माने की। उस ज़माने में एक अंग्रेज़ ऑफिसर था, उसकी बीवी थी और दोनों खुशी खुशी यहाँ पर रहा करते थे। वो अंग्रेज़ ऑफिसर रेलवे में इंजीनियर था, लेकिन एक बार उसने उसकी बीवी को किसी और ब्रिटिश ऑफिसर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद गुस्से में आकर उसने दोनों की हत्या कर दी और खुद ने भी आत्महत्या कर ली।
तभी से ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माएं इस जगह पर भटकती हैं और इस जगह को इसीलिए लखनऊ's मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, ये भी लखनऊ के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से है, क्योंकि ये अस्पताल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। आज भी कई कब्रें आपको इस हॉस्पिटल में नज़र आ सकती हैं। ऐसा मानना है हॉस्पिटल वालों का और मरीज़ों का भी कि कई बार उन्होंने किसी के पैरों के चलने की आवाज़ें सुनी है तो किसी के रोने और चीखने चिल्लाने की। कई बार पेशेंट्स यहाँ पर अच्छे होने के लिए एडमिट होते हैं, लेकिन कुछ डरावनी और कड़वी यादें अपने साथ लेकर घर लौटते हैं। ये कॉलोनी भी एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासियों का बोलना है कि कई बार हमने ऐसे साए हमारा पीछा करते हुए देखे हैं जो देखने पर हवा के साथ गायब हो जाते हैं। हमने कई बार रातों में किसी के रोने की आवाज़ें सुनी हैं तो किसी के चलने की और कदमों की आहट। तो ये सोसाइटी और ये कॉलोनी लखनऊ की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। हम चाहेंगे कि अगर आप में से कोई इस कॉलोनी में रहता है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। इसमें कोई डाउट नहीं है, लखनऊ ने कई हज़ारों मौतें देखी हैं। बेगम की कोठी उसी कड़ी में अगला नाम है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में तकरीबन 600-700 क्रांतिकारियों की यहाँ पर मृत्यु कर दी गई थी और लोगों का ये मानना है कि उनकी भटकती हुई आत्माएं, उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ पर अपना निवास करती हैं, जिनकी मौजूदगी कई बार कई लोगों ने महसूस की है। तो ये थे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन लखनऊ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।